हेलो दोस्तों, मैं अली सर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी सिनोनिम्स की एक सीरीज बहुत ही रैपिड ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही थी, आपका ढेर सारा प्यार हमारे साथ बना हुआ था। तो दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक एडिशनल चीज और ऐड करते हुए हम लोग आपको सिखाएंगे कि किसी भी वर्ड्स का रूट वर्ड कैसे निकालते हैं। तो देखिए, रूट वर्ड एक्चुअल में होता क्या है, इसमें लिखा हुआ है ए और एन। ए और एन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी वर्ड के स्टार्टिंग में क्या लिखा हो, ए लिखा हो या तो एन लिखा हो, तो इसका मतलब होता है विदाउट। और विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है के बिना। और के बिना का मतलब क्या है, एक बात आप समझ लीजिएगा बहुत गौर से और बहुत ही इत्मीनान के साथ। जब भी किसी वर्ड में लिखा होगा ए या एन स्टार्टिंग में, इसका मतलब वो वर्ड कैसा होगा, उस वर्ड का कहीं ना कहीं अपना मतलब कैसा होगा दोस्तों, निगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। तो आपको सिनोनिम्स अगर किसी का सेट करना हो इसी इसी वर्ड्स में से, तो आप क्या करेंगे, उन सारे सिनोनिम्स में से आप जो नेगेटिव वर्ड होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एंटोनिम चाहिए होगा तो इसका मतलब आप पॉजिटिव वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, आपको भी नहीं पता होगा अबायोजेनेसिस का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग इसका रूट वर्ड कैसे निकालते हैं इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ए का मतलब क्या होता है, के बिना यानी विदाउट। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ए का मतलब होता है दोस्तों क्या, विदाउट। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखेगा विदाउट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड इसमें क्या है, बायो। देखिए ए हो गया, ये बायो है, और ये हमारा हो जाता है क्या, जेनेसिस। ये तीन रूट से मिलकर के, असल में इसमें जो रूट है वो बायो ही है, लेकिन ये इसमें किया गया है प्रीफिक्स और ये किया गया सफिक्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि बायो का मतलब क्या होता है दोस्तों। बायो का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उसे बायो ही कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे दोस्तों लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप यहां पर लिखेंगे। एक्चुअली में बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, ये नेक्स्ट हमारा यहां पर जो एक और वर्ड बना हुआ है जो है जेनेसिस। ठीक है, तो देखिए आप जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। जेनेसिस का मतलब यहां पर हम लोग कह सकते हैं जो कि जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना। जनरेट करने का मतलब होता है क्रिएट करना। ठीक है दोस्तों, आप लिखेंगे जनरेट। ठीक है, जनरेट करना। और ये जब भी किसी के लास्ट में लगता है जेनेसिस, तो वो अपने आप में क्या बना देता है, उस वर्ड का एक नाउन बना देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ए मींस विदाउट, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो चीज तैयार की जाती है, उस थ्योरी को बनाया जाता है, उसे कहते हैं अबायोजेनेसिस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की थ्योरी बनाई जाती है, उसे कहते हैं हम लोग अबायोजेनेसिस। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अबायोटिक। अबायोटिक क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसी की तरह इसका रूट वर्ड हम लोग निकालते हैं। बहुत ही प्यार के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा, और हाँ, वीडियोस को लाइव इन तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपना दूसरा जो हमारा वर्ड है उसका हम लोग निकालते हैं रूट। देखिए कैसे निकलता है। आप जानते हैं कि ए का मतलब क्या होता है, अभी आपने सीखा भैया कि ए का मतलब होता है विदाउट। होता है कि नहीं होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो ए का मतलब क्या होता है, विदाउट। ठीक है दोस्तों, ओके। अब आप जानते हैं कि बायो का अभी बिल्कुल आपने जस्ट मतलब सीखा है कि बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते नहीं। और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होगा, बताइए अच्छा, उसमें आप एक चीज अपने आप बताइए कि उसमें लाइफ होगी कि नहीं होगी। भैया बिल्कुल लाइफ होगी, ऑब्वियसली चीज है, लाइफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या जुड़ा है, टिक जुड़ा हुआ है, टिक। अब बायोटिक जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ, तो टिक का दोस्तों मतलब क्या होता है, एक्चुअली में जब टिक किसी के साथ में जुड़ता है तो इसका मतलब हो जाता है एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। मतलब जब भी किसी वर्ड्स के लास्ट में क्या जुड़ा होगा, टिक, तो ये अपने आप में क्या बना लेगा, उस वर्ड को एडजेक्टिव बना लेगा। ठीक है, ये उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को फिक्स कर देगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, एक्चुअल में ए का मतलब होता है विदाउट, और बायो का मतलब लाइफ। जिसमें लाइफ ना हो, जिसमें जीवन ना हो, उसको क्या बोलेंगे भाई मेरे,
हम लोग उसको डायरेक्टली बोल देंगे अब्सेंस ऑफ लाइफ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ बिल्कुल दोस्तों बोलेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब्सेंस ऑफ लाइफ, मतलब जिसमें लाइफ ना हो। ठीक है, अब्सेंस ऑफ लाइफ, जिसमें लाइफ ना हो। तो उसको दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अजैविक। ठीक है, अजैविक सुना है, जिसमें लाइफ ना हो उसको क्या बोलेंगे? अजैविक बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया है एक वर्ड तैयार, अबायोटिक। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। ठीक है, अगर इसी का आपको एंटोनिम आपको पता करना हो, ठीक है, तो इसी का एंटोनिम क्या होता है? ये है अबायोटिक और इसका एंटोनिम होता है दोस्तों बायोटिक। ठीक है, अब बायो का मतलब देखिए क्या होता है। बायो का मतलब आपने यहीं पर देखा, बायो का मतलब होता है लाइफ, और टिक जुड़ जाता है तो टिक का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव बना देता है ये। तो इसका मतलब होता है वो चीज जिसमें लाइफ हो, यानी जैविक। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? जैविक बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है अब्सेंस ऑफ लाइफ या विदाउट लाइफ, अजैविक। और ये बायोटिक होता है जैविक, यानी कि प्रेजेंस ऑफ लाइफ जिसमें हो उसको बोलेंगे बायोटिक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वर्ड एक कंप्लीट हुआ है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बहुत ही प्यारा शब्द है हमारे साथ जो जुड़ा हुआ यहाँ पर है, अबैशमल। अबैशमल का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, अबैशमल का मतलब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही इत्मीनान के साथ इस वर्ड का हम लोग मतलब सीखते हैं और देखते हैं कि रूट वर्ड से इसका मतलब कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आइए, आपको पता होना चाहिए कि ए का मतलब अभी आपने सीखा क्या होता है दोस्तों? ए का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, विदाउट का मतलब के बिना हम कह सकते हैं, जिसमें कोई चीज ना हो, के बिना। ठीक, तो हमने इसे लिख दिया विदाउट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हमारा है वैसेस। ठीक है, जिसमें लिखा हो बी बाई एस। ठीक, वैसेस। तो वैसेस का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? ये वर्ड पूरा होता है वैसेस। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है बेसिस का मतलब हमारा जो होता है, देखिए दोस्तों, बेसिस का मतलब होता है बॉटम। क्या होता है दोस्तों? बॉटम। बॉटम आपने सुना है? बॉटम का मतलब क्या होता है? जो सबसे निचला हो उसे क्या बोलेंगे? बेसिस, यानी बॉटम बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट में जिसके जुड़ा हो, जैसे ए एम है, ये तो आपका एफिक्स है, यहां पर जो एल जुड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, एल। और जब भी लास्ट में एल जुड़ा हो तो ये भी किसी को क्या बना देता है? एडजेक्टिव बना देता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ है। इसका मतलब हुआ है, हम कह सकते हैं कि विदाउट मींस के बिना, और बॉटम का एक्चुअली में यहां पर मतलब होता है निचला, और निचले का मतलब यहां पर है इंड। इंड बिल्कुल आखिर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि विदाउट इंड, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, तो वो हमेशा कैसा होता है? बहुत ही बुरा होता है। ठीक है, बहुत ही बुरा होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे बहुत बुरा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? बहुत बुरा लिख देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको इसका सिनोनिम्स तैयार करना हो, सिनोनिम्स अगर इसका देखना हो, तो ये नेगेटिव मीनिंग है, और नेगेटिव इसका सिनोनिम्स दूसरा होगा। आप देख लीजिएगा, ट्रिबल। आपने सुना होगा ट्रिबल? ट्रिबल सुना है आपने? हाँ बिल्कुल सुना होगा, ट्रिबल। और ट्रिबल के साथ इसका एक और सिनोनिम्स होता है, आपने देखा होगा हॉरिबल। हॉरिबल होगा उसका। ठीक है, तो इसमें हॉरिबल भी आप लिख लीजिएगा, हॉरिबल। तो ये इसके क्या है दोस्तों? ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अबैश। अबैश का क्या मतलब होता है? आइए दोस्तों इसको देखते हैं। तो ए का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि ए का मतलब होता है विदाउट। ठीक है दोस्तों, तो आपने लिख लिया यहां पर विदाउट। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा इसमें क्या है? ये देखिए, हमारा ए हो गया है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा इसमें क्या है? वेसेस। वेसेस क्या होता है? देखिए, वेसेस। अब आप वेसेस का मतलब बताइए, वेसेस का मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा दोस्तों है, वेसेस का मतलब होता है बॉटम। जैसे यहाँ पर बताया था, वेसेस का मतलब बॉटम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बॉटम। और बॉटम का मतलब आप क्या लिखेंगे? इंड। ठीक है, इंड लिख लेंगे। ठीक, इंड लिख लिया आपने। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब बताइए क्या होता है? इसका मतलब होता है विदाउट बॉटम। ठीक है, विदाउट बॉटम का मतलब विदाउट इंड, जिसका इंड ना हो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? जी बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो इसका मतलब होगा बितल। बितल का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम। मतलब क्या होता है? एक ऐसा होल, एक ऐसा होल, एक हम कह सकते हैं एक ऐसा ये होल बना हुआ है
जिसमें कोई भी इंड आपको दिखाई नहीं देता है, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, बितल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, बितल। मतलब कोई भी एक ऐसा होल जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें बॉटम उसका ना हो, उसकी तली उसमें ना हो, उसका बॉटम उसमें दिखाई ना देता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, अबैश बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 4 वर्ड्स आज कंप्लीट हुए हैं जो हम लोग रूट वर्ड के थ्रू सीख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज हमारे चैनल्स पर जाकर के इसको सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक्स करिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये काम हमें ऊर्जावान बनाता है। थैंक यू सो मच।